नमस्कार मित्रों, ये बल्ब है। इस बल्ब की खराबी क्या है और उसको आज किस प्रकार से हम रिपेयरिंग करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, इस विषय में सब समझते हुए पहले हम बल्ब को चेक कर लेते हैं, बल्ब को कि क्या समस्या है। तो पहले चेक करने पर हम इसे पहले खोल लें, इसके बाद हम चेक करें। तो आपको शायद दिख रहा हो कि इसमें बल्ब जल नहीं रहे हैं। जल रहे हैं तो बहुत स्लो जल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे, आपको दिख भी रहा होगा। हाँ, दिख रहा है आपको, धीरे धीरे जल रहे हैं। अब हम इसे पहले मैनुअली चेक करेंगे कि आखिर इसमें कौन सी एलईडी ख़राब हो सकती है। तो मैनुअली चेक करने के लिए हमें ये देखना होता है कि आखिर कौन एलईडी काली पड़ी है। अगर जो कोई काली नज़र आती है तो हम उसे ही चेक करते हैं, और चेक करने के बाद उसे ही फिर पता लगता है। एक ये तो कचरा है, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये कचरा था। और एक ये है, और ये साफ़ है, ये साफ़ है, ये भी साफ़ है, ये सब साफ़ है। ये दो काली हैं। इन दो काली में से हम इन्हें चेक करते हैं कि इनमें से कोई एक ख़राब है, और इनमें से यदि कोई ख़राब है तो उसे हम आज एलईडी बदलेंगे। इसी सोल्डिंग आयरन से, ये जो रखा है मेरे पास, इसी से ही आज हम इसको बदल के दिखाएंगे कि हम कैसे इसे बदलेंगे। तो चलो अब हम चेक करते हैं कि आखिर कौन इन दोनों में ही कोई एलईडी ख़राब है या कोई और। तो इसको अब हम चेक करेंगे। वैसे हमारे पास चिमटी थी, वो खो गई है, वैसे में मिल नहीं पा रही है, तो चिमटी का अभाव है मेरे पास। तो चिमटी के अभाव में ही हमें सब काम करना पड़ रहा है। तो चलो अब मैं पहले सेट कर लेता हूँ मोबाइल को, और फिर इसके बाद मैं इसे चेक करता हूँ कौन सी एलईडी। दो तो दिख ही रही हैं, तो दो में से कौन ख़राब है वो पता लग जाएगा। तो जो हमें जो दो दिख रही थी वो तो हमारे समझ में आ रही है। तो एक तो ये है, पहले हम ये वाली चेक कर लें, यही तो नहीं गड़बड़ है। यदि यही गड़बड़ है तो हम इसे, और एक ये चेक कर लें। इसका मतलब ये वाली ख़राब है, ये वाली एलईडी एक ख़राब है। और एक ये आपको दिख रही होगी, कैमरे में शायद नहीं दिखेगी, पर ये है कि एक ये हमें दिख रही है कि एक एलईडी जल भी नहीं रही, लगी भी है पर जल भी नहीं रही है। चलो वो दोनों आज हम रिप्लेस करते हैं। आज एलईडी रिप्लेस करके पहले हम इसको आपस में शॉर्ट करके काम निकाल देते हैं। अब मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, अब मैं रिप्लेस करूँगा। तो हम कैसे रिप्लेस करते हैं इस चीज़ को मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। तो हम इसे पहले तो मैं खोलूँगा, पहले इसे मैं होल्डर से निकालूँगा, और निकालने के बाद अब मैं इसको, इस किट को मैं बाहर करूँगा, और बाहर करने के बाद फिर मैं इसकी एलईडी को चेंज करके दिखाता हूँ। एक मेरे पास ये 9 वोल्ट की एलईडी रखी है 1 वाट में। तो इसे हम चेक करेंगे। पहले हम इसकी कुछ बेसिक जानकारियाँ आपको दे दूँ जो कि आपको फ़ायदा रहेगा। अब आप इसमें देख रहे हैं, एक तरफ जो है, कहाँ गया, अब आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें जो एक तरफ ये है, ये वाला, ये जो छोटा होता है ये प्लस होता है, और ये जो बड़ा होता है ये माइनस होता है। आपको स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक छोटा एक बड़ा है, बड़ा वाला माइनस होता है और छोटा वाला प्लस होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, और इस चीज़ को बिना ध्यान रखे हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए
यदि उल्टी लगा देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो एक ये 1 वाट 9 वोल्ट में हमारे पास एलईडी है, इसे हम बदलेंगे। तो पहले हम अब इसे खोल लें। तो खोलने से क्या है कि बोर्ड अलग हो जाएगा और हमें किस प्रकार से उसमें कुछ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये सोल्डिंग आयरन से ही इसको चेंज किया जाता है। मैंने बहुत चेंज करी हैं, पहले अच्छी तरह एक्सपेरिमेंट किया, तब मैं आप लोगों को तक ये बात पहुंचा रहा हूँ। क्योंकि अगर जो हम इसे अच्छी तरह इसका एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे और अधूरी आधी जानकारी देंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं है। लोगों को डिसगाइड करना मेरा काम नहीं है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को मैं डिसगाइड करूँ, इसलिए मैं इसे चाहूँगा कि तो हमें इसको ओपन कर लेनी है। तो ओपन करने के लिए इसे मैंने पेज तो खोल ही दिए हैं। अब इसके हमें सोल्डिंग डिस्कनेक्ट करनी है, डिसोल्ड करके इसको निकालनी है हमें। इसको तो हम इसे ध्यान ये रखना पड़ता है इस चीज़ में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है। तो इलेक्ट्रॉनिक में ध्यान ये रखा जाता है कि प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्लस माइनस का यदि ध्यान नहीं रखा तो आपका सर्किट सफल नहीं होगा, और यदि सर्किट सफल नहीं हुआ तो हो सकता है कि आगे भी कुछ नुकसान कर दे। तो आपको लाभ की जगह हानि हो सकती है। कस्टमर से पैसे लेने की जगह आपको देने भी पड़ सकते उसके नुकसान के। तो लेने के देने का मतलब यही है। अब हम इससे कैसे करेंगे? बड़े आसानी से इसको हम चेंज करेंगे। मैंने पहले बता दिया है, मेरे पास चिमटी नहीं है, तो हम इसे आसानी से इसके ऊपर रख देंगे। घर में बड़े आसानी से किया जा सकता है, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है, कोई भी इसे आसानी से कर सकता है। और ये MPCB है। MPCB का मतलब होता है मेटेलिक PCB। तो मेटल इसमें क्या लगा है? तो इसमें मेटल लगा है हमारा एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम की एक विशेषता ये होती है कि एल्युमिनियम में बहुत जल्दी, देखो ये हमारी अलग हो गई। अब ये अलग हो गए, बड़े धीरे से इसे उठाएंगे, क्योंकि अगर झटका पटका दे करके उठाया यदि आपने, तो जो ऊपर और लगी हैं अच्छी भली, वो भी आपकी इधर उधर सरक सकती हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, और विशेष ध्यान रखने के बाद फिर हम इसे लगाएंगे। तो इसमें हमें लगाने में एक ये इसमें दिक्कत आ रही है कि इसमें एक तरफ कचरा जैसा लगा, तो हम इसे धीरे से पहले साफ़ कर दें। साफ़ करने से क्या होगा कि सोल्डिंग आसानी से चिपक जाएगी। और मैंने इसे हटाया इसलिए क्योंकि और भी हमें अभी कुछ बताना है, और ये ठंडा भी हो गया। अब मैं इसके बारे में भी मैं और कुछ बताना चाहूँगा, जिससे आपके कोई भी डाउट ना रहे और कोई भी गलती ना रहे, और गलती से फिर नुकसान ना हो। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि करना क्या है, ध्यान क्या रहे। जैसे देखो अभी भी थोड़ी गर्म है, इसमें देखेंगे, इसमें यदि नज़र ना आए तो कोई बात नहीं। जब आप बिना कैमरे के वीडियो के बिना देखेंगे तो इसमें स्पष्ट दिख रही है। एक देखो इस तरफ वाली छोटी दिख रही है, तो इसमें जो एक ये जो बड़ा वाला दिखता है ये हमारा प्लस का होता है। देखो मैं दिखाता हूँ, इसमें जो ये वाला है ये, तो ये आपको स्पष्ट दिख रहा है। थोड़ा सा साफ़ कर लें, नहीं तो उठाने में कहीं कण रह जाए, ताकि आपस में शॉर्ट हो जाए तो आपका जलेगा भी नहीं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए इसे साफ़ कर देंगे। और एक कनेक्टर इधर, एक कनेक्टर इधर, और इसको जब हम लेंगे इसको एलईडी को, तो ऐसे ही रखेंगे
कि ये छोटी वाली छोटे में, बड़ी वाली बड़े में आ जाए। और वैसे ही रख के हम इसे फिर सोल्डिंग आयरन पर रख देंगे। और सोल्डिंग आयरन पर रखने के बाद फिर पता लग जाएगा कि हाँ ये हमारा उसमें चिपक गया है, वो पिघलता हुआ नज़र आएगा। हल्का सा दबा देंगे। हल्का सा दबाने के बाद इसमें थोड़ा सा हम पेस्ट इसलिए लगा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें डाउट है कि हो सकता है कि ये सादा रख देने से ये हमारा चिपके ना, तो इसलिए हम इसे अच्छी तरह से हम इसे कर देंगे। और इसको करने के बाद इसको हम ऐसे रखे दे रहा हूँ। प्लस माइनस का अच्छी तरह ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस माइनस डाउट हो जाए तो तुरंत उसे उठा के चेक कर लो, जिसमें कोई लापरवाही की कोई जगह नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक काम में लापरवाही की कोई जगह नहीं होती। इलेक्ट्रिकल में एक बार ये है कि उल्टा सीधा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मोटर वगैरह तो राउंड उल्टे हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में अगर जो लापरवाही करी तो ऐसे जैसे मैंने ये रख दी है, तो इसको ऐसे बड़े धीरे से आसानी से उठा के हम इसे सोल्डिंग आयरन पर रखे दे रहा हूँ, जिससे कि ये आसानी से चिपक जाए। और जब ये चिपक जाएगी गर्म होके तो बड़े धीरे से उठाना पड़ेगा, नहीं तो वो सरकने के चांसेस बहुत रहते हैं। और सरकने के चांसेस यदि रहे तो दिक्कत हो जाती है। देखो यहाँ पर अब ये रांगा पिघल गया, इसे हमें और हटानी है, तो इसे हम और हटा दें एक। ये धीरे से उठा के रखे दे रहा हूँ, जिससे कि दूसरा कोई एलईडी सरक ना जाए, क्योंकि इसका रांगा पिघल जाता है और पिघलने के बाद वो ढीला हो जाता है। ज़रा सा भी यदि टक्कर लग जाती है तो उसमें क्या होता है कि वो गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हम इसे बड़े आसानी से उठाते हैं ताकि वो कोई एलईडी गिर ना पावे। अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास अब एक बल्ब तो हमारे पास अलग से तो है नहीं, नया, और नया बल्ब नहीं है, तो हमें पुराने से निकाल करके हमें लगाना पड़ेगा। और हमें लगाना है 9 वोल्ट 1 वाट में। और 9 वोल्ट 1 वाट में यदि मैं बल्ब लगाऊंगा तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। अब हमें कैसे पता लगे कि हमारा 1 वाट 9 वोल्ट में है, तो इसका सबसे आसान तरीका जो होता है वो मैं बता दूं आपको। इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि अगर जो हमारा बल्ब कोई 3 वोल्ट का है तो वो हमारा बल्ब यहाँ 3-4 वोल्ट का होगा, तो यहाँ ग्लो करेगा चेक करने में। आप देख रहे हैं ये एलईडी ग्लो कर रही है, जैसे ये ग्लो कर गई, आपको शायद दिख रही होगी। तो ये जो ग्लो कर रही है इसका मतलब ये है कि ये हमारी एलईडी 3 वोल्ट में है ये सारी, और ये 3 वोल्ट में है, हाफ एम्पियर में है, माने 500 मिली एम्पियर में है। ये तो हमारे लिए बेकार है। ये तो लगाऊंगा तो ये सबसे पहले उड़ जाएगी, क्योंकि वोल्टेज इसका कम है और वाटेज इसके कम है, ये तो रिजेक्टेड है। अब इसे चेक करता हूँ तो इसकी एलईडी कै वोल्ट में है, इसको मैं, ये भी ग्लो कर गई। इसका मतलब है कि ये भी 3 वोल्ट में है, ये भी बेकार है। इसको मैं लगा के रखता हूँ, और जब ये पिघल जाएगा तब हम इसे थोड़ा सा हल्का सा पुश कर दूँगा, दबा दूँगा, जिससे कि वो जो गैप है आपस में वो ख़त्म हो जाए।
और सोल्डिंग वो खुद पिघला हुआ सोल्डर दिखाई पड़ जाता है, जिससे अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ ये पिघल गया है। तो उससे फिर हम दबाएंगे हल्का सा, और हल्का सा दबा के धीरे से ही उठा लेंगे। तो इससे हमारा ये बड़े आसानी से एलईडी एसएमडी एलईडी रिप्लेस की जा सकती है। तो मैंने इसकी एलईडी देखो बदल दी है। अब इसको हम लगाएंगे, फिर चेक करेंगे, फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट है। इसके बाद आगे काम करते हैं। पहले ठंडी हो जाए, ठंडी होने के बाद ही इसे लगाएंगे। चलो ठंडी हो गई है, देखता हूँ। इसको ऐसे करके लगा के भी इसमें, इसको ऐसे करके इसे हम, इसमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इसमें प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। तार थोड़े बड़े हो गए तो इनको हम काट देंगे। एक्स्ट्रा तारों को हम काट देंगे, जिससे कि आगे लीपा पोती ना करे, आराम से इसका काम साफ़ हो। और ध्यान ये दिया जाएगा कि इसमें देखो ये वाला पॉइंट प्लस का, ये माइनस का है, तो प्लस का प्लस में जाएगा। तो हम लाल वाले को हम प्लस पॉइंट में जोड़े दे रहा हूँ। तो इसको मैं इधर सोल्ड करे दे रहा हूँ। अब इसका माइनस का माइनस में जोड़े दे रहा हूँ। अब इसे हम चेक करते हैं। अब देखो ये बल्ब जो है, अगर जो सारी एलईडी ठीक होंगी तो ये हमारा बल्ब जल जाएगा। अगर जो एक आध गड़बड़ होगी तो उसे फिर चेक करना पड़ेगा कौन सी ख़राब है। तो चलो चेक करते, जो भी होता है जो तो देखा जाएगा। ख़राब होगा तो बदलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हमारे सारे बल्ब ठीक हैं, और ये सारे मैंने बल्ब बदल के भी दिखा दिया। और बदलने के बाद ये हमारा बढ़िया तरीके से काम कर रहा है प्रॉपर रूप से। चलो तो इस प्रकार से हम एसएमडी बल्ब एलईडी बदल सकते हैं। अगर जो ख़राब हो तो एसएमडी बदल सकते हैं। इसके कई एक जुगाड़ हैं, आसानी से हम कर सकते हैं। कई जुगाड़ हैं, ना हो कुछ तो ज़्यादा गर्म प्रेस हो, लेकिन प्रेस से थोड़ा ख़तरा रहता है। अब हम क्या करेंगे कि इसको जैसे का तैसा पेच से कसेंगे, ज़रूर कसेंगे, नहीं तो हमें तकलीफ़ हो जाएगी। तकलीफ़ ये हो जाएगी कि जो एमपीसीबी है ये थोड़ा हीट हो जाएगा, और हीट हो जाएगा तो ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि इसको गर्मी से बचाना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए इसमें कसना ज़रूरी है। कस देंगे तो इससे क्या होगा कि ये गर्म भी नहीं होगा, और हमारी एलईडी पूर्ण रूप से पूर्णतः सुरक्षित रहेंगी। और सुरक्षित यदि रही तो फिर ये ज़्यादा देर तक चलेगी। इसलिए हम इसे जैसे का तैसा कस देंगे आराम से, जिससे कि उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो अब ये मजबूती से कस गया है, तो ये चिपका रहेगा। अब हमारा ये चालू हो गया। अब मैं इसके कवर को लगा देता हूँ। कवर को लगाने के बाद इसमें ध्यान रखना होता है कवर में कि इसमें कुछ अटकन जैसी बनी होती है, तो और इसमें कटिंग होती है, इसमें ये जैसी है। तो इसको मैच करके लगाएंगे, ज़बरदस्ती नहीं लगाएंगे। अरे ज़बरदस्ती लगाएंगे तो वो फिर टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो कस्टमर आप उसे ज़्यादा ख़तरनाक हुआ तो आपसे पैसे भी ले सकता है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो ज़बरदस्ती का हो। तो देखो बल्ब हमारा जल रहा है, ठीक है, कस्टमर का दे देना है। तो इस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।